आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित रश्मि रथी काव्य खंड का एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण कविता प्रस्तुत करने वाला हूँ। यदि ये कविता अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप लोग कॉमेडी और डांस की वीडियो पर लाइक तो करते हैं, लेकिन एजुकेशनल वीडियो पर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो प्लीज़ उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। पूरा कविता ज़रूर सुनिएगा। एक बार मैं ये कविता आप लोगों के समक्ष संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करूँगा, उसके बाद एक बार अर्थ के साथ संपूर्ण कविता मैं आप लोगों के समक्ष रखूँगा। मज़ा आ जाएगा, पूरा कविता ज़रूर सुनिएगा। मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस कविता का संबंध महाभारत से है। जी हाँ, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था और आप सभी जानते होंगे कि ये युद्ध जो है कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया था। कौरव 100 भाई थे, अब पांडव 5 ही भाई थे, परंतु संपूर्ण राज्य में पांचों पांडवों का आधा हिस्सा था। तो कौरवों ने सोचा कि अरे हम लोग 100 भाई हैं और ये पांचों पांडव जो है आधा हिस्सा ले लेगा तो हम लोगों के लिए क्या बचेगा। इसलिए ताकत के बल पर कौरवों ने पांचों पांडवों को राज्य से बाहर निकाल दिया। अब बेचारे पांडव क्या करते, 5 भाई जो थे मुंह लटका के राज्य से बाहर चले गए और बहुत दिनों तक जंगल में घूमने के बाद कष्ट, धूप, पानी, पत्थर सहने के बाद अब वहीं से यह कविता प्रारंभ होती है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विधनों को चूम चूम, बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विधनों को चूम चूम, सह धूम धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध साधने चला, जब नाश मनुज पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, श्री भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाई अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लो अब मैं जाता हूँ, लो अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निखर, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर, फण से सना का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का भी दाई होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, 20 बाण बूंद से छूटेंगे। जब इतनी बात विकराल रूप धारण करने के बाद श्री कृष्ण जी ने बोला तो बहुत से लोग बेहोश हो गए। कितने लोगों का तो पैंट खराब हो गया, लगता है कुछ अनर्थ होने वाला है, लगता है कुछ बुरा होने वाला है। सिर्फ 2 लोग प्रसन्न थे, धृतराष्ट्र और विदुर। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण के भक्त थे। थी सभासन, सब लोग डरे, चुप थे, आते बेहोश पड़े, केवल 2 नराघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, दोनों कर मुदित खड़े पुकारते थे जय जय। अब जरा सा मैं अर्थ के साथ इस कविता के साथ में जाता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब कौरवों ने पांडवों को राज्य से निकाल दिया तो पांचों पांडव 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटने के बाद उन्हें इच्छा हुई कि चलो हम चलते हैं और कौरवों से समझौता कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं। और वे श्री कृष्ण जी के पास जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है
पांडवों का संदेशा लेकर के कौरवों की राजधानी थी हस्तिनापुर, वहीं पर श्री कृष्ण जी निकल जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा आप लोग, वर्षों तक वन में घूम यानी कई वर्षों तक वन में घूमने के बाद, वर्षों तक वन में घूम बाधा विघ्नों को, बाधा माने कष्ट, विघ्न बाधाएं और कष्ट झेलने के बाद, धूप पानी सहने के बाद पांडव सोचते हैं कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, अच्छी किस्मत बहुत दिनों तक सोई नहीं रहती है, कभी तो हमारा उदय होगा, अच्छी किस्मत आएगी। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर निकल जाते हैं मैत्री की राह बताने को, मतलब मित्रता की राह। श्री कृष्ण जी कौरवों के पास किस लिए गए थे कि अरे भाई आप लोग भाई हैं, युद्ध क्या करना है, मिलजुल कर रहिए, मित्रतापूर्ण व्यवहार कीजिए। मैत्री, मैत्री मतलब मित्रता। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, सबको अच्छे रास्ते पर लाने के लिए, भीषण विध्वंस बचाने को, जो ये महाभारत का युद्ध हुआ ना, इसको बचाने के लिए और दुर्योधन को समझाने के लिए श्री कृष्ण जी जो है हस्तिनापुर चल दिए। श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। जो पांडवों का संदेशा था उसे सुनाने के लिए श्री कृष्ण जी जो है दुर्योधन के पास जाते हैं और कहते हैं कि दो न्याय अगर तो आधा दो, ऐ दुर्योधन। पांडव जो है उनके आधा राज्यपाट के अधिकारी हैं, यदि तुम्हारे अंदर न्याय है तो उन्हें आधा हिस्सा दे दो, और जो तुम नहीं दे सकते हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, ग्राम माने गाँव, पांचों पांडवों को सिर्फ 5 गांव दे दो, वे उसी में जी लेंगे, खा लेंगे, और बाकी भूमि जमीन तुम अपने पास रख लो। दूध दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे। परिजन पर, परिजन मतलब दूसरे व्यक्ति पर 80 न उठाएंगे, 80 माने तलवार होता है। हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, हम लोगों को सिर्फ 5 गांव दे दो, हम लोग उसी में रहेंगे, जिएंगे, खाएंगे, बाकी भूमि तुम रख लो। ये पांडवों का कहना था। दुर्योधन वो भी दे न सका, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। दुर्योधन कलसी कहा 5 गांव सुई के नोक के बराबर नहीं, बिना युद्ध के हम सुई के नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे, 5 गांव की तो बात ही छोड़ दीजिए। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। अब जब हिस्सा नहीं देगा तो समाज उसे आशीर्वाद थोड़े ना देगा, गाली ही देगा ना कि अरे भाई दुर्योधन जो है अपने भाइयों का हिस्सा हड़प गया, है कि नहीं। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। दुर्योधन बोला कि क्या समझाने आया है कि 5 को गांव दे दो, आधा हिस्सा दे दो, बांध इसको खंभे में। किसको? भगवान को। अब बताइए भला, भगवान को कोई बांध सकता है? थोड़े ना। लेकिन दुर्योधन जो है भगवान को बांधने चल दिया। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य, जो काम नहीं करने लायक था, और भगवान को कोई बांध थोड़े ना सकता है। जो था असाध्य, असाध्य मतलब जो करने लायक नहीं है, जो था असाध्य साधने चला, मतलब करने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब मनुष्य पर नाश की घड़ी आती है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि अरे ये देखिए हम कितने प्यार से इसको समझा रहे हैं और ये बांधने की बात कर रहा है। तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? जंजीर बढ़ाए अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। हित वचन तूने नहीं माना, हित वचन तूने नहीं, अरे हम तो तुम्हारे हित की बात करने आए थे, लेकिन तूने हमारी बात नहीं मानी। हित वचन तूने नहीं मानी, मैत्री का मूल्य न पहचाना, मित्रता का मूल्य ही तुम्हें मालूम नहीं है, तो लो अब मैं जाता हूँ। श्री कृष्ण जी विकराल रूप धारण कर लेते हैं, अपने शरीर को बढ़ा लेते हैं। अब भगवान का शरीर इतना बड़ा है कि उसको कोई बांध थोड़े ना सकता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, मतलब अपने शरीर को बढ़ा लिए और कहने लगे कि लो अब मैं जाता हूँ, ऐ दुर्योधन अब मैं जा रहा हूँ। और सुन लो, अंतिम बात सुन लो, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं, अब तुमसे प्रार्थना नहीं होगी,
याचना नहीं अब रण होगा, अब युद्ध होगी। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, या तो जीत होगी या हार होगी। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर। अब आग की तरह भूमि पर बाण छूटेंगे, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर, फण से सनाग का डोलेगा ए दुर्योधन। युद्ध ऐसा होगा कि फण जिस पर पृथ्वी टिकी हुई है शेषनाग पर, उनका फण भी डोलने लगेगा, पूरी पृथ्वी हिल उठेगी। बात समझ रहे हैं ना आप? फण से सनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। काल जो है अपना मुंह पा करके खड़ा रहेगा, यानी लाखों लोग मारे जाएंगे। आखिर तू भूसाई होगा है दुर्योधन, तुम्हारे सारे भूमि नष्ट हो जाएंगे, छिन जाएंगे। तू थोड़ा सा भी भूमि तुम्हारे पास नहीं बच जाएगी। आखिर तू भूसाई होगा, और ये जो हिंसा होगी, लड़ाई जो होगी, उसका उत्तरदायी भी तू ही होगा। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा का भी दायी होगा। भाई पर भाई टूटेंगे। अरे भाई, कौरव और पांडव भाई थे ना, भाई पर भाई टूटेंगे, 20 बाण बूंद से छूटेंगे। 20 बाण, 20 माने जहर, अब बाण मतलब तो समझ ही रहे हैं, पहले बाण से युद्ध हुआ करता था। 20 बाण बूंद से छूटेंगे। और वायस श्रृंगाल, जब लोग मरेंगे और गिरेंगे तो वायस श्रृंगाल, यानी कौवा और सियार। वायस माने कौवा और श्रृंगाल माने सियार। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, क्यों? लोगों को नोच नोच करके खाएंगे, उनका हार मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और फिर अगले वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में आप बताएं आपको कविता कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।